हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पजल सीरीज के वीडियो नंबर 33 में। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 3 पजल करेंगे। पजल नंबर 104, 105 एंड 106। पजल नंबर 104 आपका लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड है। पजल नंबर 105 आपका ईयर बेस्ड पजल है। पजल नंबर 106 आपका डे एंड मंथ बेस्ड पजल है। तो दोस्तों, आज का पजल स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका आज का पहला पजल। आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 8 people A, B, C, D, P, Q, R, S are sitting in a straight line. They all are facing north. Each one of them has a different age, that is 14, 16, 17, 19, 21, 23, 26 and 31, but not necessarily in the same order। ठीक है, इसमें बोला गया है कि टोटल 8 पर्सन ABCDPQRS एक स्ट्रेट लाइन में बैठा हुआ है और सारे के सारे पर्सन नॉर्थ फेस कर रहे हैं और सभी पर्सन का एज दिया गया है जो कि 14, 16, 17, 19, 21, 23, 26 एंड 31 है। ठीक है दोस्तों, पहले आप लोग कंडीशन नोट करेंगे। बी सीट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। बी कोई इंड पे बैठा है तो बी लिख के यहाँ पे इंड लिख देंगे कि बी इंड पे बैठा हुआ है। दे आर 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड क्यू। सी एंड क्यू के बीच में 3 पर्सन बैठा है, 1 2 3। सी एंड क्यू के बीच में 3 पर्सन हो गया। क्यू इज नाइदर 14 नॉर 19। क्यू जो है वो 14 एंड 19 नहीं है, तो क्यू के सामने 14 और 19 लिख के क्रॉस कर देंगे। दे आर 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड द पर्सन हुज एज इज 23। डी एंड 23 के बीच में 2 पर्सन बैठा है। नाइदर क्यू नोट डी इज द ओल्डेस्ट पर्सन। देखिए, ओल्डेस्ट पर्सन आपका 31 था। ये देखिए 31 ईयर। देखिए क्यू एंड डी इज नॉट द ओल्डेस्ट पर्सन, तो क्यू एंड डी 31 नहीं है। क्यू एंड डी के सामने 31 लिख के क्रॉस कर देंगे। एज डिफरेंस ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ डी इज 5 ईयर। मतलब डी के जो इमीडिएट नेबर बैठा हुआ है, डी के जो नेबर है, ये दोनों का एज डिफरेंस 5 ईयर है। ए सिट्स टू द राइट ऑफ आर बट नॉट इमीडिएट राइट। आर के राइट में ए बैठा हुआ है लेकिन जस्ट इमीडिएट राइट में नहीं बैठा है, तो आर के जस्ट बगल में क्रॉस कर देंगे। राइट तो बैठा है, जस्ट इमीडिएट राइट नहीं बैठा है। देयर आर 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड द वन हुज एज इज 16 ईयर। बोला गया देयर आर 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड हुज एज इज 16 ईयर्स। बी और 16 वाले के बीच में 3 पर्सन बैठा है। द वन हुज एज इज 19 ईयर्स सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। सी के थर्ड राइट में 19 वाला बैठा है। सी के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट में 19 वाला बैठा है। ठीक है। आर सिट्स टू द राइट ऑफ बी। बी के राइट में आर बैठा है। क्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हुज एज इज 23 ईयर। 23 एज जिसका है उसका सेकंड राइट, फर्स्ट राइट सेकंड राइट में क्यू बैठा है। यहाँ तक हो गया। पी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हुज एज इज 14 ईयर। 14 के इमीडिएट लेफ्ट में पी बैठा है। 14 के इमीडिएट लेफ्ट में पी। ठीक है। क्यू इज नॉट द यंगेस्ट पर्सन। मतलब देखिए, यंगेस्ट पर्सन 14 था, तो क्यू 14 नहीं है। 14 लिख के क्रॉस कर देंगे। ठीक है। द वन हुज एज इज 31 ईयर इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ यंगेस्ट पर्सन। यंगेस्ट पर्सन 31 के इमीडिएट नेबर में यंगेस्ट पर्सन मतलब 14 नहीं है, तो 31 के बगल में 14 लिख के क्रॉस कर देंगे। सी इज नॉट द फोर्थ ओल्डेस्ट पर्सन। फोर्थ ओल्डेस्ट आपका देखिए, फर्स्ट ओल्डेस्ट, सेकेंड ओल्डेस्ट, थर्ड ओल्डेस्ट, फोर्थ ओल्डेस्ट मतलब 21। सी आपका 21 नहीं है। ठीक है। अब हम लोग पहले सबसे पहले एज यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि एज क्या क्या था। एज था आपका 14, 16, 17, 19, 21। 14, 16, 17,
सॉरी 90 लिख दिया, कोई नहीं, 17 यहाँ पे लिख दे रहे, 17, 19, 21, उसके बाद था आपका 23, 26 और 31, 23, 26 एंड 31। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इस कंडीशन के साथ शुरुआत करेंगे कि बी इंड पे बैठा है, और ये देखिए बी को इंड पे यहाँ पे बैठा सकते हैं, बी को इंड पे यहाँ पे बैठा सकते हैं, लेकिन बी यहाँ पे नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि बोला है ना कि सारे पर्सन नॉर्थ फेस कर रहे हैं, और बोला है यहाँ पे इस कंडीशन में देखिए बी के राइट में आर बैठा है, तो बी को हम लोग यहाँ पे नहीं बैठाएंगे, क्योंकि अगर बी यहाँ पे बैठेगा, बी के राइट में बैठ आर को बैठने के लिए जगह नहीं है, तब बी को हम लोग यहीं पे बैठाएंगे। बी यहाँ पे हो गया। अब देखिए उसके बाद एक कंडीशन था हमारा ये वाला, बी 3 छोड़ के 16, 1 2 3 छोड़ के 16 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए हमको सी एंड क्यू, इस वाले कंडीशन को देखिए, सी को हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं, सी 3 छोड़ के क्यू, 1 2 3 छोड़ के क्यू अगर यहाँ पे हो जाता है, तो देखिए सी सी 1 2 3 छोड़ के क्यू अगर यहाँ पे होता है, तो आप देखिए सी के थर्ड राइट में 19 बैठाना है, तो सी अगर यहाँ पे है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट में 19 के लिए जगह नहीं है, तो सी हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे। तो हम लोग, और यहाँ पे हम लोग ऐसे हो सकता था ना कि क्यू को, सी और क्यू को ना बैठा के क्यू और सी को अगर यहाँ पे बैठा दें, तो क्यू भी हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला कंडीशन देखिए कहाँ गया, ये वाला 23 के सेकंड राइट में क्यू बैठा है, तो अगर क्यू को हम लोग यहाँ लेंगे, तो 23 के लिए तो जगह नहीं हो रहा है, तो हम इस पॉसिबिलिटी में हम लोग सी को हमको यहाँ पे लेंगे, सी 3 छोड़ के क्यू, 1 2 3 छोड़ के क्यू, और एक और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, वहाँ पे सी यहाँ बैठाएंगे, 3 छोड़ के क्यू यहाँ पे हो जाएगा। देखिए तो बी यहाँ पे था, बी 3 छोड़ के 16 था, 16 यहाँ पे, और इस वाले पॉसिबिलिटी में सी को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे, सी 1 2 3 छोड़ के क्यू यहाँ पे। ठीक है, ये कंडीशन हमारा हो गया। अब हमको क्या था, सी के थर्ड राइट में 19 को बैठाना था, ये वाला कंडीशन देखिए, सी के थर्ड राइट में 19 को बैठाना था, सी यहाँ पे बैठा है, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट में 19 यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले में सी के फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट में 19 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए ये इस वाले कंडीशन को देखिए, 23 के सेकंड राइट में क्यू है, मतलब ये भी बोल सकते हैं कि एक छोड़ के क्यू है लेफ्ट साइड में, क्यू एक छोड़ के 23 के लिए जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ 16 बैठ गया है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया। अब देखिए क्यू यहाँ पे एक छोड़ के 23 का हो गया ना, 23 का फर्स्ट राइट सेकंड राइट में क्यू है, ये हो गया। अब देखिए इसी से रिलेटेड कंडीशन ये वाला रहा, 23 2 छोड़ के डी बैठा हुआ है, तो 23 यहाँ पे, 1 2 छोड़ के डी यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए बोला ना 14 के इमीडिएट लेफ्ट में पी बैठा है, 14 को यहाँ अगर बैठाएंगे, 14 को हम 14 यहाँ पे बैठेगा, 14 के इमीडिएट लेफ्ट में पी यहाँ पे हो सकता है, या तो फिर 14 यहाँ पे होगा, 14 के इमीडिएट लेफ्ट में पी यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन बोला है ना क्यू आपका 14 नहीं है, क्यू अगर 14 नहीं है तो हमको 14 को यहाँ पे ही बैठाना पड़ेगा, 14 यहाँ हो गया, 14 के इमीडिएट लेफ्ट में पी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए बी के राइट में आर बैठा है, और आर के राइट में ए बैठा है, तो बी यहाँ पे है, बी के राइट में आर यहाँ पे, और आर के राइट में ए, आर के राइट में ए बैठ यहाँ नहीं बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि बोला इमीडिएट राइट में नहीं बैठा है, राइट में बैठा है बट इमीडिएट राइट में नहीं बैठा है, तो ए को हमको यहाँ पे लेना होगा। एक पर्सन हमारे पास बचा था, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, तो ये हो गया एस। अब हम लोग एज इसका फिक्स करते हैं,
कौन कौन सा एज हमारा हो गया? 14 हो गया, तो इसको क्रॉस कर दे रहे हैं। 16 भी हमारा हो गया, 23 भी हो गया, 19 भी हो गया, बचा 17, 21, 26, 31। ठीक है, और बोला है 31 के बगल, ये देखिए 31 के बगल में 14 नहीं होगा, तो 31 यहाँ भी नहीं है, 31 यहाँ भी नहीं है। और आपका बोला है कि देखिए क्यू भी 31 नहीं है, तो देखिए क्यू 31 यहाँ नहीं, 31 यहाँ नहीं, 31 यहाँ नहीं, तो 31 के लिए एक जगह बचा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 31 को बैठाएंगे। ठीक है, अब देखिए वो ये वाले कंडीशन को देखिए, डी के जो इमीडिएट नेबर है दोनों का डिफरेंस 5 होगा, तो 31 हो गया हमारा। अब देखिए दोनों का डिफरेंस 17 और 4 21 होता है, 4 का डिफरेंस है, और 17 और 9 26 होता है, तो हमारा दोनों का डिफरेंस 5 का चाहिए, तो 25 और 21 ही इसके इमीडिएट नेबर में बैठेगा। 21 है, 26, तो मतलब अब देखिए 21 26 यहाँ पे बैठेगा, तो 1% बच गया 17, जो कि यहाँ पे हो जाएगा। अब और कोई कंडीशन दिया है क्या? देखिए ये था ना C21, नहीं है शायद, क्या लिखा था? सी इज नॉट फोर्थ ओल्डेस्ट पर्सन, मतलब सी इज नॉट 20, मतलब C21 नहीं होगा, तो C21 नहीं होगा तो P21 हो जाएगा, और यहाँ पे 26 हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये पजल सॉल्व हो गया। तो आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। BPDCR, BPDCR SAQ, SAQ, और एज है आपका 31 21 14 26, 31 21 14 26, 16 23 19 17, 16 23 19 17, बिल्कुल सही है। दोस्तों ये रहा आपका आज का दूसरा पजल। आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देयर आर 7 person PQRSTUV who were born on same day of same month of different year, that is 1984, 1946, 1967, 1972, 1982, 1989 and 1992। ठीक है, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि टोटल 7 पर्सन हैं PQRSTUV, जो कि 7 डिफरेंट ईयर में बॉर्न होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नोट एक दिया हुआ है, नोट में लिखा है द एज आर कंसिडर्ड एज ऑन सेम मंथ एंड डे ऑफ 2017 एज देयर डेट ऑफ बर्थ। मतलब डे आपका सबका डे और मंथ सेम रखा है सारे पर्सन का, और ईयर आपको कैलकुलेट करने वाला है 2017 को बेस ईयर लेके। ठीक है दोस्तों, कंडीशन नोट करने से पहले हम लोग ईयर मेंशन कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो ईयर था आपका, हम लोग अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 1946 है, 46 के बाद 67, 1946, उसके बाद था 1967, 67, 1967 के बाद था आपका 1972, फिर उसके बाद 1982, 1972, 1982। ठीक है, उसके बाद है आपका 1984, 1989 और 1992, 1984, 1989 और आपका 1992। ठीक है, अब हमारा ईयर कैलकुलेट करना था 2017 को बेस लेके, तो 2017 मतलब 2000 के बाद 17 ईयर, और इधर 8 ईयर, 17 और 8 आपका 25, ये 25 हो गया। ये इससे 3 साल घट रहा है, तो इधर 3 साल बढ़ जाएगा, तो ये 28 हो जाएगा।
ये देखिए इधर 16 और प्लस 17, 16 16 32 33 हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 18, 17 34 से 35 35 ईयर हो जाएगा इसका। और ये हो जाएगा आपका 28 28 और आपका 17, मतलब कि आपका 45 ईयर। और ये आपका 67, तो 17 37 और 17 33 और 17 50, ये 50 ईयर हो जाएगा इसका। और इस वाले का एज हो जाएगा आपका 56 प्लस 17 71। ठीक है, हमारा ईयर भी कैलकुलेट हो गया कि कितने साल है इसका उम्र। अब हम लोग कंडीशन नोट करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ क्यू एंड आर इज ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द एजेज ऑफ द वन एनी 7 पर्सन। देखिए इसको बोला गया है कि जो क्यू एंड आर का जो डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, क्यू माइनस मतलब क्यू और आर का जो एज डिफरेंस है, जरूरी नहीं कि क्यू में से आर होगा, क्यू माइनस दोनों का डिफरेंस बोला गया, तो यहाँ पे मॉड लगा सकते हैं कि माइनस नहीं होगा, जब भी होगा पॉजिटिव में होगा। ये उसका होगा, कोई पर्सन है जिसका स्क्वायर रूट होगा, तो अंडर रूट हो जाएगा स्क्वायर। देखिए इसमें स्क्वायर रूट का एक ही है। देखिए यहाँ पे 25 ही है जो कि स्क्वायर रूट है 5 का, 5 5 25, तो ये दोनों का क्यू एंड आर का डिफरेंस 5 का होना चाहिए, मतलब ये दोनों का डिफरेंस 5 का आना चाहिए। तो 5 का डिफरेंस देखिए किस में आ रहा है, 28 और 5 33, ये दोनों का डिफरेंस 33 28 आ रहा है, 33 33 और 28, और आपका 38 तो है नहीं, 28 पर 33 भी नहीं है, कोई भी नहीं, यही दोनों होगा। अगर क्यू 33 होगा तो आर 28 होगा, आर 33 है तो क्यू 28 होगा। ठीक है, बोला है डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ आर एंड एस इज सेम as the number obtained and divided by the age of any two among the other five। और आर एंड एस का जो डिफरेंस है, तो एज ऑफ आर एंड एस का जो डिफरेंस है, मतलब कोई एक पर्सन का एज दूसरे पर्सन के एज का डिवीजन के बराबर है। देखिए डिवीजन कब होता है, जब ये देखिए एग्जैक्ट डिवीजन कब आएगा, 25, देखिए ये 50 है, 50 को अगर डिवाइड करेंगे 25 से, तो एग्जैक्ट आपका देखिए 2 आ रहा है, तो मतलब आर माइनस एस का डिफरेंस हो जाएगा आपका 2 का, ये दोनों का डिफरेंस 2 आएगा। अब देखिए 28 को किसी से डिवाइड 14 से डिवाइड करते तब कट सकता था, या 7 से डिवाइड करते तो 7 चौक 28 4 आ सकता था, लेकिन ऐसा तो कोई नंबर है नहीं। 33 को 11 से डिवाइड कर सकता था, तो 11 तो है नहीं। 35 है, 35 को मतलब कोई भी एक इंटीजर इंटीजर वैल्यू, यही दोनों को डिवाइड करने से, 50 को 25 से डिवाइड करने से ही आपका इंटीजर वैल्यू आ रहा है। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना होगा सॉल्व करते समय। एज ऑफ पी इज ग्रेटेस्ट among those whose age is multiple of 5। देखें ये क्या बोला है कि एज ऑफ पी इज ग्रेटेस्ट, मतलब वो सबसे बड़ा है जो 5 के मल्टीपल में है। तो देखिए 5 के मल्टीपल में 25 है, 5 के मल्टीपल में 30 तो है नहीं, तो मतलब 35 होगा, 45 है और 50 है। यही चार है जो कि आपका 5 का मल्टीपल में है, और ग्रेटेस्ट इन चारों में से 50 है। तो यहाँ ये बोल रहा है कि पी आपका 50 होगा, तो एज ऑफ पी इज 50 ईयर, पी यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। टी इज द ओल्डर देन भी, टी इज ओल्डर देन भी, टी ऊपर होगा भी से। ठीक है, बी हु इज नॉट द यंगेस्ट, मतलब भी आपका 25 नहीं है, मतलब भी यहाँ पे नहीं होगा, तो क्रॉस कर देंगे भी यहाँ लिख के। क्यू इज नॉट द यंगेस्ट पर्सन, क्यू भी यहाँ पे नहीं होगा, तो क्यू को भी लिख के यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे बोला है कि क्यू
और आर का एज आपका देखिए 28 या 33 या 28 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे स्लैश आर एंड क्यू। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ बोला है आर और एस के बीच का डिफरेंस 2 का है। तो देखिए 33 और 2 35 हो जाएगा। तो ऑब्वियस है आपका आर को आपको 33 लेना होगा। ठीक है, तो अब देखिए एज हमारा कंफर्म हो गया, एस 35। तो यहाँ पे एस को कर दे रहे हैं एस यहाँ पे। तो आर 33 होगा तभी, क्योंकि आर एस माइनस आर हो जाएगा आपका 2। तो ये हो जाएगा एस अगर है तो आर 33 होगा। तो आर को हम लोग 33 कर दे रहे हैं। आर 33 है तो आर ये हो गया, ये वाला क्यू हो गया, आर एंड क्यू। अब बोला है भी से ऊपर टी बैठा है, तो भी को हमको यहाँ पे बैठाना होगा, क्योंकि बोला है ना भी यहाँ पे नहीं होगा। तो भी से ऊपर टी यहाँ पे हो गया। अब एक पर्सन हमारा बच गया था, पी क्यू आर एस टी, यू बचा था, तो यू यहाँ पे हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये पजल सॉल्व हो गया। तो आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। ये देखिए एजेज आपका है 71, 50, 45, 35, 33, 28, 25। 71, 50, 45, 35, 33, 28, 25। टी पी भी एस, टी पी भी एस क्यू आर क्यू यू, आर क्यू यू, बिल्कुल सही है। दोस्तों ये रहा आपका आज का तीसरा और आखिरी पजल। आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 6 लेक्चर वेयर हेल्ड ऑन 10th एंड 25th ऑफ 3 डिफरेंट मंथ, जनवरी, मार्च एंड अप्रैल। दोस्तों कंडीशन नोट करने से पहले हम लोग यहाँ पे मंथ मेंशन कर दे रहे हैं। मंथ आपका था जैन, मार्च, अप्रैल। तो यहाँ ये हो जाएगा जैन, जैन, मार्च और अप्रैल। ठीक है, और डेट है आपका 10th एंड 25। तो ये हो जाएगा 10, 25। ठीक है, अब हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं। लेक्चर 4 वाज हेल्ड ऑन 25th ऑफ मार्च। लेक्चर 4 को हम लोग L4 लिखेंगे। ठीक है, 24 L4 आपका 25th मार्च को हुआ, L4। ठीक है, लेक्चर 5 वाज हेल्ड बिफोर लेक्चर 1, मतलब L5 L1 से पहले लिया गया। ठीक है, बट बोथ ऑफ टेम बेयर नोट इन सेम मंथ, मतलब दोनों डिफरेंट मंथ में है। तो ये दोनों को ऐसे लिख के तो यहाँ पे मेंशन कर देना कि डिफरेंट मंथ में। ओनली 2 लेक्चर्स वेयर हेल्ड बिटवीन L3 एंड L2 विच वाज हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर L1। ठीक है, L3 और L2 के बीच में, L3 और L2 के बीच में 2 लेक्चर हैं। और लेक्चर 2 आपका L1 के इमीडिएट बाद हुआ है। तो L1 के इमीडिएट बाद L2 है। ठीक है, नंबर ऑफ लेक्चर हेल्ड बिफोर L1, मतलब L1 से पहले, लेक्चर 1 से पहले जितना लेक्चर हुआ है उतना ही लेक्चर आपका L6 के बाद हुआ है, L6 के बाद में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखिए, अगर L1 हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, L1 को अगर हम यहाँ पे लेते हैं, L1 के जस्ट इमीडिएट नीचे L2 हो रहा है, L2 और 2 छोड़ के, एक 2 छोड़ के L3 यहाँ पे हो रहा है। तो बोला गया है कि L1 के ऊपर जितना है उतना ही L6 के नीचे, तो L1 यहाँ हो रहा था, L6 यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, पहले चलिए हम लोग 2 कंडीशन लेके आपको दिखा दे रहा हूँ। L4 यहाँ पे, दूसरा कंडीशन में L4 यहाँ पे ले रहे हैं। अब देखिए बोला है ना कि एक में हम लोग अगर
L1 यहाँ पे लेते हैं। L1 के जस्ट आपका देखिए L1 के जस्ट बाद आपका L2 है। L2 यहाँ पे हो गया, और L2 दो छोड़ के, एक दो छोड़ के L3 है। L3 है, ठीक है। और बोला कि जितना L1 से पहले लेक्चर लिया गया उतना ही L6 के बाद, तो L6 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और बोला L1 से पहले है L5, तो L5 अगर यहाँ पे ले रहे हैं तो ये देखिए L1 L5 दोनों सेम मंथ में हो जा रहा है, जबकि यहाँ बोला कि दोनों डिफरेंट मंथ में होगा, तो ये पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो गया है। तो हम लोग लेंगे L1 को, फिर हम लोग यहाँ पे ले नहीं सकते, क्यों? क्योंकि L1 से ऊपर है L5, तो डेफिनेटली हमको L1 को यहाँ लेना होगा। L1 L1 के इमीडिएट मतलब जस्ट बाद आपका L1 के जस्ट बाद आपका L2 दो छोड़ के L3, एक दो छोड़ के L3, ठीक है। अब देखिए बोला जितना L1 के ऊपर लेक्चर पहले लिया गया उतना ही L6 के बाद, तो देखिए L1 से पहले टोटल 4 लेक्चर लिया गया है, तो L6 के बाद भी 4 लेक्चर होगा, तो L6 आपको यहाँ पे रखना होगा। L6 यहाँ पे हो गया। अब बचा है L1 से पहले L5 है, तो L1 यहाँ पे हो गया, L5 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये पजल सॉल्व हो गया। आइए इसका आंसर मैच करवा लेते हैं। देखिए ये तो फॉर्मेट सही है। ये देखिए लेक्चर L5 L6 L3 L5 L6 L3 L4 L1 L2 L4 L1 L2 बिल्कुल सही है। इसी के साथ आपका आज का तीनों पजल सॉल्व हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। दोस्तों आज का तीनों पजल काफ़ी ट्रिकी है। आप एक बार फिर से वीडियो को वापस से आप देखेंगे और खुद से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।